हेलो बच्चों, कैसे सब? बढ़िया। घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं ना? आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब अपने आप ही पढ़ने के लिए बैठ जाएं। ये ना हो कि आपको कहना पड़े बार बार कि बेटा पढ़ो पढ़ो, क्योंकि अब आपने ने सब्जेक्ट अपने हिसाब से चुन लिया है ना? जो अपना भविष्य निर्धारित करेगा उसी के अकॉर्डिंग अपने ने सब्जेक्ट लिया है, जिसमें अपने को इंटरेस्ट होता है, अपन वही चीज़ पढ़ना चाहते हैं। तो 10th के बाद में जब अपन 11th में आते हैं बेटा, तो अपन ये सब चीज़ें सोचने लग जाते हैं कि अपने को फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है। अपन उसी के अकॉर्डिंग उसी रिदम में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अभी से आप 11 जो है वो 12th का बेस है। जैसे 10th का बेस 9th है ना, वैसे ही 11 जो है वो ऐसा बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज देता है जिसमें वो आगे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अपने को तैयार कर देता है। यदि आप 11 में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर 12th में थोड़ा मुश्किल, और फ्यूचर में तो बहुत मुश्किल आने वाला है। क्योंकि अगर 11 में अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो 12वीं में तो 11th का ही आना है। बहुत सारी चीज़ें 11th की 12वीं में आनी है। तो अभी से अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से पढ़िए। देखो, आवर्त सारणी को रोज पढ़ना बेटा। जब तक आवर्त सारणी आप नहीं पढ़ेंगे ना तो 11th के नाम याद नहीं होंगे, तो अपन जो भी ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है तुम्हारे लिए। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे। डेली जो आवर्त सारणी है उसको डेली पढ़ो कि क्या है, एलिमेंट्स कहाँ रखे गए हैं। और यकीन मानिए कि आप यदि रेगुलर उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से अपने को याद भी रहेंगे, और अपन उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपने रूटीन में जो अपने एलिमेंट्स हैं उनको लिखना करना भी अपने लिए इजी हो जाता है ना। तो चलिए, मैं पूनम प्रजापत आदर्श विद्या मंदिर से आज कक्षा 11th का अपन जो वीडियो बना रहे हैं वो अपना चैप्टर जो ऑक्सीकरण अपचयन चल रहा था वो है 8वां चैप्टर। उसी का ही एक टॉपिक अपन आज नया डिस्कस करेंगे। पीछे अपने ऑक्सीकरण अंक के नियम डिस्कस किए थे, और आज अपन डिस्कस करेंगे क्या बेटे, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है अपने पास, वो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो उस अभिक्रिया में अपने किस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है उसकी थोड़ी सी स्टडी अपन आज करेंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है उसमें अपन देखेंगे कि कौन सी अभिक्रियाओं को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो अपन थोड़ा सा नियमों की भी जानकारी लेंगे, साथ साथ में कुछ अभिक्रिया जो है एक लिखकर उसको अपन क्लियर कर लेंगे कि ये क्या कहना चाह रही है, राइट। तो अपने पास एक अभिक्रिया है बेटा जनरल सी, Br2 प्लस H2O2 इजिकल टू BrO3 माइनस प्लस H2O। इस अभिक्रिया को देखकर अपने को ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर ये इस प्रोडक्ट को क्लियर कर रहा है और ये इस प्रोडक्ट को, है ना। बात समझ में आ रही होगी। तो अपने को जब नियम अपन लिखते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या ध्यान में होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए कि आप जो चीज कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आप उस रिएक्शन को दो अर्ध अभिक्रियाओं में बांट दें। किस में बांट दें? दो अर्ध अभिक्रिया में। अभिक्रिया अर्ध अभिक्रिया में बांटना। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अर्ध अभिक्रिया में बांटेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप? सेकंड टाइम में पहले तो आप अर्ध अभिक्रिया लिख लेंगे, उसके बाद में आप इसके अंदर तत्वों को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? तत्वों को संतुलित करना, संतुलित करना, ठीक है। तत्वों को जैसे ही आपने संतुलित किया तो उसके बाद तत्व मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी तत्व आपके पास है उनको आप क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। उसके बाद तत्वों को जब संतुलित कर दिया तो उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करना। ऑक्सीजन को क्या करना बेटा? संतुलित। जब भी आप ऑक्सीजन को संतुलित करें तो जितने ऑक्सीजन कम है उतने ही क्या जोड़ दें? जल के अणु जोड़ना।
ऑक्सीजन को जब भी संतुलित करें तो आपको क्या करना है, H2O उतनी H2O, जितने ऑक्सीजन कम है उतने ही क्या लगा दीजिए, उतने ही H2O लगा दीजिए, राइट। उसके बाद में चौथे में आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। संतुलित करना, किसको संतुलित करना, हाइड्रोजन को, तो H+ आयन लगा देंगे, H+ आयनों को जोड़ना हो गया। अब अपन लास्ट में क्या करेंगे, हाइड्रोजन जैसे जुड़ते हैं हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे, उसके बाद अपन शुरू करेंगे इसका अगला जो है वो है कि अपन जब ये अभिक्रियाओं को दोनों को इंडिविजुअल संतुलित कर लेंगे इन पॉइंट्स के माध्यम से, फिर दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ना और फिर जोड़कर क्या करना बेटा, जोड़कर आवेश को संतुलित करना है ना, इंडिविजुअल आवेश को क्या करना बेटा, संतुलित करना। कर दिया, फिर अपन चेक कर लेंगे दोनों अभिक्रियाएं सही हो रही है या नहीं। लास्ट में एक बात और ध्यान रखें कि जब भी अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अम्लीय माध्यम में तो H+ जोड़ रहे हैं, लेकिन जैसे क्षारीय माध्यम में हो तो जितने H आपने जोड़े हैं उतने ही क्या कर दें आप, क्षारीय माध्यम में उतने ही क्या लगा दें बेटे, OH आयन लगा दें, क्या कर दे, उतने ही OH आयन लगा दे। मैं अलग से क्षारीय अभिक्रिया संतुलित करना ही बताऊंगी, लेकिन आज अपन अम्लीय माध्यम में ये अभिक्रिया संतुलित करना सीखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, Br2H2O2 BrO3 H2O, है ना। तो अपने पास दोनों रिएक्शन है, तो पहले अपन अर्ध अभिक्रिया लिख लेते हैं। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ठीक है। अपचयन अर्ध अभिक्रिया, बात समझ आई। अब ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया क्या है, Br2 = क्या बना, BrO3-। अपचयन की बात करें तो क्या है, H2O2 = H2O, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अब कि अब अपन क्या करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दोनों के तत्वों को संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, Br2 = यहाँ कितने Br है, 2, तो यहाँ पर जितने Br है उतने ही Br यहाँ लगा दे, 2 लगा दिया, BrO3-। बात समझ में आ रही है, इंडिविजुअल संतुलित कीजिए। Br2 कितने ब्रोमीन है, 2, तो अपने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, आगे 2, तो Br संतुलित हो गया। अब अपने पास अगला जो है नियम, वो क्या तत्वों को संतुलित हो गया। सेकंड जो है वो क्या कह रहा है कि अर्ध अभिक्रिया में बांट दिया, तत्वों को संतुलित कर दिया। अब ऑक्सीजन को संतुलित, कितने ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पर, 3, तो इस तरफ कितने, उतने H2O लगेंगे, 3। ध्यान करें कितने ऑक्सीजन है, 3, तो इस तरफ कितने H2O जोड़ेंगे, 3, तो Br2 + 3H2O = 2BrO3-। क्लियर, बात समझ में आ गई। कितने ऑक्सीजन है, 3, कितने जोड़ दिए H2O, 3। अब आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट तीसरा क्या कह रहे हैं, जैसे ही ऑक्सीजन संतुलित उतने में क्या संतुलित कीजिए, हाइड्रोजन। अपने पास कितने हाइड्रोजन है, अब 3 दूनी 6, तो इधर कितने हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन। Br2 + 3H2O = 2BrO3- + 6H+। बात समझ में आ रही है, क्या जोड़ दिए, 6 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन 6 है, तो इधर भी क्या कर दिए, 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए। आगे अब अपन चौथा पॉइंट जो है, इंडिविजुअल पहले आवेश को संतुलित करें। तो यहाँ पर तो कितने आवेश हो गए, 2 दूनी 4, 4, और इधर क्या हो गए, इधर रह गए 6, है ना, 6 प्लस में है और 4 क्या है, माइनस में, तो टोटल क्या हो गए, कितने बच गए, 6 में से 4 2 गए, 2 ही तो है, तो कितने बच गए, 4, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब अपने पास जो आवेश है उनको थोड़ा ध्यान से आप संतुलित करेंगे। जितने अपने पास, सही तो है ना, अपने पास कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ये 3 दूनी 6, तो अपने पास कितने जल के ऑक्सीजन कितने, 3 दूनी 6, तो अपने पास क्या लगानी पड़ेगी, 6H2O। अपन अभी गलत कर देते ना, 6H2O,
6 लगा दिए। अब अपने पास यहाँ कितने होंगे 12 हाइड्रोजन बेटा, थोड़ा ध्यान करेंगे, है ना। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 6 हो गए, 2 और 3, 3 दूनी 6 है ना, तो 6H2 भूल ही गए थे अपन ने, आगे देखा ही नहीं। 3 दूनी 6, 6H2 लगा दिए, 6 तो 12 हाइड्रोजन लगा दिए। अब क्या है अपने पास 2 तो है माइनस चार्ज और 12 क्या है प्लस चार्ज, तो 12 में से 2 चले गए, कितने बचे अपने पास 10। अब अपन क्या करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन को, क्या यहाँ तो 0 आवेश है ना, तो अपन आवेश को क्या करते हैं संतुलित करते हैं। तो आइए अपन अब आगे लिखते हैं रिएक्शंस को, क्या है वो Br2, उदासीन को उदासीन ही रहने दे, आवेश ना लगाएं, H2O इज इक्वल टू 2Br O3 माइनस प्लस 12H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। ये हो गई आपकी एक जो अर्ध अभिक्रिया है वो संतुलित हो चुकी है। सेकंड चलते हैं, आइए सेकंड जो अभिक्रिया है उसके अंदर H2O2 ही है, तो सबसे पहले किसको संतुलित कर दें ऑक्सीजन को। तो सबसे पहले बाकी और कोई तत्व है ही नहीं, तो ऑक्सीजन को संतुलित कीजिए। क्या होगा H2O2 इज इक्वल टू, यहाँ एक ही ऑक्सीजन तो एक H2O लगा दो, H2 प्लस H2O, तो यानी कि ये कितने हो गए 2H2O। अपन इसका से लिखते हैं H2O2 इज इक्वल टू 2H2O। हो गया ऑक्सीजन संतुलित। अब हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है 4, इधर कितने हैं 2, तो अपन क्या करेंगे सेकंड में H2O2 प्लस कितने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2H2O। क्लियर। अब आवेश को संतुलित करो, सही है ना, कितने हो गए हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन कितने 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। क्लियर। अब आते हैं आगे, अपन चलते हैं किसको संतुलित करेंगे आगे। अब अपन संतुलित करेंगे आवेश, आवेश में कितने हैं इधर 2, इधर तो शून्य आवेश है, तो अपन 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे। दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर। 2H2O, ये हो गई आपकी रिएक्शन संतुलित। अब अपन क्या करेंगे कि अपने पास अब दोनों रिएक्शन जो हैं उनको अपन जोड़ लेंगे, दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे। जैसे तुम आप दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी रिएक्शन, देखो दोनों अभिक्रियाएं जोड़ने पर क्या हो रहा है, दोनों अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया क्या है यहां लिख देते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपन नया जो रेशियो है उसको वहीं पर लिख देंगे, है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे अपन चलते हैं, आइए आगे अपन चलते हैं। मैं आधा ही मिटा रही हूँ ताकि आपको ये चीज जो नीचे भी लिखी गई है वो आपको दिखती रहे और आपको ये बात समझ में आ जाए। तो चलते हैं आगे, अपने पास रिएक्शन दोनों को सम्मिलित जोड़ा ना, अगला पॉइंट दोनों को जोड़ने पर, तो दोनों अभिक्रियाएं जोड़ेंगे तो क्या हो गया अपने पास, क्या मिल गया, देखो बेटा Br2 प्लस 6H2O और यहाँ क्या आ गया 2H2O, है ना। तो अपन अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी क्या करना है, अपने को संतुलित करना है, जोड़ते वक्त ही ध्यान करें। तो यहाँ पर तो 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसको 10 को इस 2 के साथ में क्लियर करना है। तो किस संख्या से गुणा करूं कि इधर भी 10 बन जाए, थोड़ा सा सोचो कि अपने को इनको जोड़ना है और जोड़ते वक्त आवेश भी इनके संतुलित होने चाहिए दोनों के। तो अपन क्या करें, अभिक्रिया ये तो कितनी है 2, अभिक्रिया 1, यदि मैं 2 को 5 से गुणा कर दूं, कितने से, अभिक्रिया 2 को 5 से, तो क्या अभिक्रिया संतुलित हो सकती है क्या, हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं संतुलित। आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन संतुलित करने पर क्या हुआ, समीकरण 2 को क्या किया, इसको तो समीकरण 2 को 5 से व समीकरण 1 को 1 से गुणा करने पर, ठीक, लिख दो। तो इसको 1 से 1 ही रहेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे, दोनों से समीकरण कैसे लिखेंगे, Br2 है ना
Br2 plus 6H2O is equal to 2Br O3 minus प्लस 12H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। दूसरी रिएक्शन क्या लिखेंगे आप? 5H2O2 प्लस 10H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10H2O। बात समझ में आ गई होगी, है ना? अब देखो बेटा, जो जो सिमिलर है ना उनको आप काट सकते हैं, जो जो सिमिलर है ना उनको अपन काट सकते हैं। तो ये रिएक्शन को हटा दें अपन, अब आपको दिख रही होगी, अपन उसी रिएक्शन पे आ गए हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, आवेश भी दोनों के, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन है ना, जो बराबर है उनको काटो, ये काट दिया। अब अपने पास क्या है? 10 हाइड्रोजन, इस तरफ कितने हैं? 12। कितने हाइड्रोजन रह गए? 2 हाइड्रोजन बराबर। इधर कितने हैं? 10 H2O, इधर कितने हैं? 6। क्या बच गए? 4 H2O बच गए, है ना? तो अपन अब इसको संतुलित करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे अपन? Br2 प्लस 5H2O2 इज इक्वल टू 2Br O3 माइनस प्लस कितना? 4H2O प्लस 2 हाइड्रोजन। क्लियर? आइए चेक करते हैं कि अभिक्रिया संतुलित है क्या। आइए, Br कितने? 2, Br 2, कितने हाइड्रोजन? 5 दूनी 10, कितने हाइड्रोजन? 4 दूनी 8 और 2 10, ऑक्सीजन 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, है ना? अब आइए आवेश, इधर शून्य आवेश है, इधर देखो 2 ही तो माइनस के इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्लस के, तो इधर भी आवेश क्या हो गया? शून्य। तो अभिक्रिया क्या है? पूरी तरह से संतुलित है। क्लियर? बात समझ में आ गई, हाँ या ना? तो इस प्रकार आप कोई भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको क्षारीय माध्यम में देखेंगे। ये तो एक थी इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि के द्वारा, अब अपन पढ़ेंगे अगली जो नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीकरण अंक विधि के द्वारा कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया जो है उसे किस प्रकार संतुलित किया जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है उनको संतुलित करने के लिए अपन इस प्रकार की कई विधियों को देख सकते हैं। ये अच्छे से आप लिखेंगे, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से कहेंगे, आप स्कूल में आके क्लियर करेंगे ताकि आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। तब तक आप नोट्स बनाइए, नेक्स्ट वीडियो जब तक आता है और अच्छे से इनको पढ़िए। थैंक यू।